नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में पड़ने वाले सोम प्रदोष की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की जानकारी। प्रदोष व्रत की कथा केवल कथा ही नहीं है बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का एक बहुत ही सरल और पवित्र माध्यम है। शिव जी जो महादेव देवों के देव हैं, उनके बिना जीवन अधूरा होता है। दुखों से घिरे हुए इस संसार में यानी कि हर कदम पर दुख आदमी के सामने आते रहते हैं। उनकी पूजा ही एक ऐसा रास्ता है जो कि हर समस्या को, हर कष्ट को, हर दुख को हर लेती है और मनुष्य को मन की, तन की और मानसिक शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा को सुन नहीं पाता वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम दुख और संकट दूर होते हैं बल्कि जो व्रत रखते हैं और जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं उन सभी का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं माघ मास में पड़ने वाले सोम प्रदोष के बारे में और शिव की महिमा के बारे में। उनकी कृपा से अपने जीवन को आप भी धन्य बनाएं। कथा शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से, जिसका समापन होगा 27 जनवरी सोमवार को 8:34 पर। इसीलिए इस बार 27 जनवरी सोमवार को ही सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और इसी दिन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रहता है। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा 5:21 से और 6:51 तक। शाम की पूजा और कथा सुनने से आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अगर करते हैं तो आपको यह अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। जो भक्त प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखेंगे जो कि भगवान शिव को ही समर्पित होता है, उन्हें आज प्रदोष व्रत की कथा के अंत में मासिक शिवरात्रि की कथा भी अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कथा को आप पूरा सुन लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उसका सहारा उसका एक अकेला बेटा ही था जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षाटन के लिए यानी भिक्षा मांगने के लिए निकल जाया करती थी। इस तरह दिन भर वह भिक्षा से मिले हुए अन्न से ही अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर अत्यंत दया आई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर और राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह बालक इधर उधर भटकता फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा, यानी कि वह अपने पुत्र की तरह से ही उसका पालन पोषण करने लगी और वह वहीं पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उन दोनों की नजरें मिली और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दो। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्तिनी थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।
राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया और उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्त पर अपनी कृपा करें और उनके भी दिन संवारें। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पाप समूल नाश हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काया भी निरोगी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, चाही अनचाही, अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधि विधान बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था, यानी अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी हो गया, अर्थात उससे उसने उधार ले लिया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको अपने शिव मठ में बंदी बनाकर रख दिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोगवश उसी दिन शिवरात्रि भी थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और वहीं पर उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और अपना उधार चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा उधार चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया गया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से बड़ा परेशान था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के मकसद से यहाँ पर अवश्य आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था, संयोगवश वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के नीचे एक शिवलिंग दबा हुआ था, जो कि वहां दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को इस बात का भी पता नहीं था। वह भूख और प्यास से थका हुआ था। उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर जाकर गिर पड़ी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के झटके से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिर गई और जाने अनजाने में ही शिकारी से पहले प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी भाई, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, यानी कि मेरा गर्भकाल पूरा हो चुका है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई। उसने अपने धनुष्य की प्रत्यंचा ढीली कर दी और उसके देखते ही देखते वह हिरनी कुलांचे भरती हुई जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी भाई, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर गृहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार देना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को जाने देकर, यानी कि शिकार को खोकर, अब वह शिकारी बड़ी चिंता में पड़ गया और रात का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपना धनुष उठाया और उस पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते और जल की बूंदें छिटक कर
फिर शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी, हमें मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मेरा विश्वास करो और इस समय तुम मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि तुम सबको बेवकूफ़ बनाने को मैं ही मिला हूँ क्या? मैं भला सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बीवी बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए मुझे जीवन दान दे दो। मैं वही जीवन दान तुमसे मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी का ऐसा दीनता से भरा हुआ स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आई और उसे भी जल्दी आना कहकर छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था और नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। अब सुबह होने को आई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आ गया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा, इसे किसी भी हालत में मैं नहीं जाने दूंगा। इधर शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह हिरण जान गया था कि यह शिकारी उसे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुम मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनी और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार चुके हो, तब तो मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए छोड़ दो और जीवन दान देने की कृपा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को बता दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची कि अनायास फिर कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और उसके अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलवा कर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सब के साथ मैं तुम्हारे सामने जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी की हिंसक प्रवृत्ति और हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर चुका था। उसके हाथ से धनुष और बाण स्वतः ही छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर के बाद हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। क्यों उपस्थित था? क्योंकि उन सबने वचन दिया था और वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और अपने वचनबद्धता को देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी घृणा हुई और उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक के समस्त देवतागण भी इस घटना को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह्य नाम प्रदान किया। यह वही गुह्य था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। यहाँ पर सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की कथा संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव। माघ मास में पवित्र संगम और नदियों पर स्नान किया जाता है और उसे अति पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन इस बार संयोगवश महाकुंभ का मेला भी इसी टाइम लग रहा है और पावन पर्व चल रहा है। जो भी भक्त कुंभ में स्नान ना कर पाए हों और जाने की स्थिति में ना हों, वह आज इस कथा के माध्यम से घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है, वह 6 साल के बाद आता है और कुंभ स्नान 12 सालों के बाद आता है। लेकिन इस बार संयोगवश जो महाकुंभ स्नान चल रहा है, वह 144 सालों बाद आया है। कुंभ का स्नान और आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है।
यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे अनेकों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। इनमें से एक अमृत कुंभ यानी कि अमृत का कलश था जो अमृतत्व का वरदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में बहस छिड़ गई। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर पड़ी। इसीलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व माना जाता है। महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे उससे वज्र बना सकें। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया था। महर्षि दधीचि ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया था क्योंकि उनका वेग बहुत ज्यादा था और फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया था। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकारवश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका सभी ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः उन्हें वापस मिल गया। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लेकर आए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय हो जाता है और वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जनसमूह क्यों इकट्ठा होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और अपने शुभ कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का भेष धारण किया। भगवान ने अपने जटाजूट को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। वे एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंच गए। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिवजी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया है, कृपया कुछ मदद कर दीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, पहले मैं स्नान कर लूं फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वह वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिवजी ने उससे कहा, महात्मा, कृपया आप हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए, हम बहुत भूखे हैं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिवजी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ ना समझे, उसकी तो यह विद्या ही व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपत्ति के पास पहुंचे। वे दोनों खुद फटे पुराने कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने वहां भी जाकर कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दो। गरीब दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटियां उन्हें दे दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तब उन दोनों ने कहा कि तुम हमारे माता पिता तुल्य हो, अगर हमारी छोटी सी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने असली रूप में प्रकट होकर गरीब दंपति को हैरान कर दिया।
और उन्होंने दोनों ने आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थ ने हमें प्रभावित किया है, तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहाँ मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने यह लीला हमें यह सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही बसती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती मानव जाति की भक्ति और कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तब माता पार्वती ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा कि स्वामी, लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यानी धुल जाते हैं, लेकिन क्या केवल स्नान करना ही पर्याप्त है? क्या उनके कर्म और नियत का कोई मोल नहीं है? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, भक्ति और कर्म का वास्तविक स्वरूप केवल कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। चलो आज हम खुद लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दिव्य तेज को छुपा दिया। वे अब एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखने लगे। उधर माता पार्वती जी ने भी सादे वस्त्र पहने और एक साधारण ग्रामीण औरत का रूप धारण कर लिया। फिर दोनों प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे, जहां लाखों लोग स्नान और धर्म कर्म के लिए एकत्रित हुए थे। घाट के पास एक धनी व्यापारी अपने परिवार और सेवकों के साथ स्नान करने आया। वह सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था। शिवजी ने उसकी ओर कहा, भाई, मेरी पत्नी और मैं भूखे हूँ, क्या तुम हमें कुछ भोजन दे सकते हो? तो व्यापारी ने उनकी हालत देखकर घृणा से कहा, तुम जैसे भिखारी तो हर जगह मिल जाते हैं, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, दान देने नहीं। अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, जो धन अपने स्वार्थ के सिवा किसी और के काम ना आए वो व्यर्थ है। कुछ दूरी पर पंडित जी बैठकर शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे। शिव जी उनके पास गए और बड़ी दीनहीन वाणी में बोले कि हे महात्मन, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरा शरीर अति कमजोर है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चलने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे उठाकर घाट तक ले जा सकते हैं? पंडित ने उनकी ओर देखा, कहा, हम यहाँ पर विद्या के प्रचार और यज्ञ के लिए आए हैं, हमारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए समय नहीं है। और तुम्हारी दशा देखकर तो लगता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा कि जो वेदों का ज्ञान रखते हैं ऊपर दया से शून्य हैं, उनकी विद्या बेकार है। घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक सकरी डंडी थी, यानी कि बहुत छोटा सा रास्ता था, जहाँ गंगा का पानी बहने से कीचड़ हो गया था। भगवान शिव ने जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरने का नाटक किया और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे उस कीचड़ में गिर पड़े और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। तब माता पार्वती ने मदद के लिए पुकार लगानी शुरू की कि कोई है, कृपया मेरी मदद करें, मेरे पति कीचड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार अपने घुड़सवारों और सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। माता पार्वती ने उससे हाथ जोड़कर विनती की कि हे राजन, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बूढ़े स्वामी कीचड़ में फंस गए हैं। राजकुमार ने घोड़े से उतरने की बजाय दूर से ही चिल्लाकर कहा कि मैं कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ, इस सड़े हुए कीचड़ में उतरकर मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे अपने कपड़े खराब करना नहीं चाहिए। राजकुमार ने अपने सैनिकों को भी रोक दिया और वहां से चला गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा अपने प्रजा की सहायता न करे वह केवल सिंहासन का भार समान है। तभी एक किसान जो अपनी बैलगाड़ी में थोड़ा सा अनाज लेकर घाट की ओर जा रहा था, वह रुका और उसने उन दोनों को अपने माता पिता तुल्य समझकर उनकी पुकार सुनी तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान उस कीचड़ में उतरने ही वाला था कि पीछे से एक अपाहिज भिखारी जो कि लाठी के सहारे चल रहा था वह पहुंच गया। उसने कहा कि भाई, तुम्हारे पास जो अनाज है तुम्हें उसे पहुंचाने जाना है और तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हूं और जीने के लिए मुझे कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, मैं इनकी सहायता करूंगा। अपाहिज भिखारी लाठी फेंककर घुटनों के बल कीचड़ में घुसा। वह भगवान शिव को सहारा देने लगा। किसान भी पीछे से आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर शिव जी को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए, उन्होंने और माता पार्वती ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया।
किसान और भिखारी दोनों देखकर अचंभित रह गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थ और दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वही सच्ची भक्ति है। तुम दोनों को जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद है। माता पार्वती ने आशीर्वाद स्वरूप भिखारी के अपाहिज शरीर को स्पर्श किया। उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया और किसान को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। फिर भगवान शिव ने वहां खड़े लोगों से कहा, धर्म केवल पूजा और स्नान से नहीं बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ से पूर्ण होता है और अमृत का असली अनुभव वही कर सकता है जिसका मन दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ कर्म करने में है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दिखावे से परे सच्चे हृदय से कर्म करते हैं। तो यह थी आज महाकुंभ स्नान की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपके छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। धन्यवाद।